आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूट्रिशन क्लब में। और मेरा नाम संजीव कश्यप है और आज से लगभग 12 साल पहले मैं अपने आप को बहुत ही सेहतमंद समझता था। और सेहत के नाम पे बढ़ता हुआ पेट, और उस बढ़ते हुए पेट की वजह से हमेशा मुझे कमर में दर्द बना रहता था, एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम रहती थी, एक्ने की प्रॉब्लम रहती थी, और एनर्जी लेवल बहुत ही लो रहा करता था मेरा। और जब मैं इस कम्युनिटी और इस न्यूट्रिशन क्लब से इंट्रोड्यूस हुआ, तब मैंने अपनी खान-पान की आदतों को सही किया और धीरे-धीरे मेरा 2 महीने में 8 किलो वेट कम हुआ। एक एक्टिव हेल्दी लाइफ़स्टाइल हुआ और आज मैं 43 का हूँ। पहले से ज़्यादा फिट महसूस करता हूँ। और आज के इस वर्ल्ड में जो हर इंसान बहुत ही अपने आप से डरा हुआ है। हर जगह हम अलग-अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तो इसमें आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी वाइफ़ का रिज़ल्ट है। इनिशियली फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इन्होंने वेट पुट ऑन किया, फिर इस क्लब के थ्रू, इस कम्युनिटी के थ्रू उन्होंने 9 केजी वेट लॉस किया। सेकंड प्रेगनेंसी में अगेन वेट पुट ऑन हुआ और उसके बाद उन्होंने अपना फिर से वेट लॉस किया। तो आज ये एक्टिव हेल्दी लाइफ़ को एन्जॉय कर रही हैं और आज हम दोनों कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। ये सब कुछ हासिल हो पा रहा है इस कम्युनिटी की वजह से, क्योंकि ये कम्युनिटी हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, राइट? और आज अभी तक आपने जितने लोगों के रिजल्ट देखे, ये रिजल्ट आप सभी लोगों को चाहिए, राइट? और ये रिजल्ट सिर्फ आपको अपने आप तक नहीं लिमिट रखना, मतलब आप अपने पूरे परिवार की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पूरे परिवार की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, सिर्फ अपना ही वजन कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, है ना? अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का, उनका भी वेट कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में यदि आपका वेट कंट्रोल नहीं है तो आप सभी लोगों को इस बात के बारे में जानकारी होगी कि बढ़ता हुआ पेट बहुत सारी बीमारियों का इनविटेशन कार्ड होता है। ऐसा किसको पता है कि बढ़ता हुआ वजन बहुत सारी बीमारियों का घर होता है? ये बहुत लंबे समय से आप सभी लोग सुन रहे होंगे। तो वेट क्यों बढ़ रहा है, राइट? और यदि आज की हम बात करें, कई लोगों का यहाँ पे इस न्यूट्रिशन क्लब में आने का पर्पस सिर्फ था 5 किलो वजन कम करना, 10 किलो वजन कम करना, 20 किलो वजन कम करना। किसी का पर्पस था वेट बढ़ाना। और मोस्टली इसी तरीके से लोग आए थे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने, है ना? बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मतलब कभी भी किसी का ध्यान जाता नहीं है, स्पेशली इन इंडिया, कि हमें ना लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है। और हर इंसान यहाँ पे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है ना? मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो बहुत मेरी डाइट बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बात उस समय आती है जब उसकी सेहत खराब होती चली जाती है। तो जब सेहत लोगों की खराब होती है, तब एक शब्द बहुत ही लाइमलाइट में आजकल घूम रहा है सभी के दिलो दिमाग में, इम्यूनिटी। किसने सुना है आजकल कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? मेरा आप लोगों से सवाल, क्या इम्यूनिटी आज ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? बट आजकल पेपर में, न्यूज़पेपर में इम्यूनिटी शब्द इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है, पैंडेमिक चल रहा है। और उस समय इस चीज से लड़ने के लिए एक ही चीज आपको काम आएगी, दैट इज योर इम्यूनिटी। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपनी सेहत को अच्छा रखना है। अगेन आप लोगों से सवाल, कई लोग आज फर्स्ट टाइम आए होंगे और वो ये सोच के आए होंगे कि यार मुझे तो सिर्फ खाली 5 किलो वजन कम करना है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप सिर्फ 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं या जिंदगी भर सेहतमंद रहना चाहते हैं? जिंदगी भर सेहतमंद रहना चाहते हैं। 5 किलो वजन तो 1 महीने में, 2 महीने में कम हो ही जाएगा, या जिसको वजन बढ़ाना है, अपने वेट को मेंटेन करना है। सबसे अच्छी बात इस क्लब की ये है कि इस कम्युनिटी में आपका वेट लॉस, वेट गेन, बाय डिफॉल्ट आपका वेट कंट्रोल होने ही वाला है। हमारा इंटायर फोकस आपकी हेल्थ को इंप्रूव करना है। आपकी हेल्थ इंप्रूव रहेगी तो आप हर दिन एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यदि मैं कोरोना की बात करूं तो ये कोरोना शब्द आज का नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये एक नया वायरस है,
आप यदि अपने बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड देखेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ होगा कोरोना वायरस। अब कई लोग अपने अपने बच्चों के कार्ड निकाल के देखेंगे वैक्सीन के, उसमें आपको मिलेगा कोरोना वायरस, जो कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी था। तो हमें क्यों डरने की जरूरत है? क्योंकि स्थिति अभी खराब है, जस्ट इसी वजह से। लेकिन यदि हम अपनी सेहत को हर दिन यही सोचते हुए ठीक करेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है लाइफ टाइम, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ आज की स्थिति बिगड़ी हुई है इसीलिए मैं इम्यूनिटी ढूंढ रहा हूँ, मैं च्यवनप्राश खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये काढ़ा पी रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं। ये लाइफ लॉन्ग का रीजिम है। कई लोग टेम्पररी चीजें करते हैं, मतलब अभी वेट बढ़ा हुआ है या वेट कम है तो चलो आज कर लेते हैं, वेट कम हो जाएगा उसके बाद छोड़ देंगे। कई लोग जिम भी इसी तरीके से जाते हैं, जब वेट और पेट ज्यादा आ जाता है तब जिम स्टार्ट करते हैं, पार्क में जॉगिंग शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जब ठीक हो जाते हैं फिर से ठीक उन चीजों को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझने की जरूरत है कि लाइफ लॉन्ग आपको एक अच्छी हैबिट्स को फॉलो करना होगा, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट आपको अपने स्कूल के बच्चे के छोटे वाले सिलेबस में मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज गुड हैबिट, क्या क्या गुड हैबिट होनी चाहिए, है ना। नेल्स कटे होने चाहिए, पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, इस तरह की गुड हैबिट्स होंगी ना। जंक फूड कम खाना चाहिए, पेप्सी कोको कोला कम पीना चाहिए, गुड हैबिट्स है। तो ये सबको पता है, लेकिन सब लोग वो करते हैं जो मन करता है। किस किस को डेली सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? अभी सुनने में आ रहा भैया फेफड़े को मजबूत करो, तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति सब ने स्टार्ट कर दी। क्या ये सिर्फ आज ही की जरूरत है? क्या बाद में कोई वायरस, कोई इंफेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई महामारी नहीं आने वाली? जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस एनवायरनमेंट में आपको अपने शरीर को और स्वस्थ रखने की जरूरत है। और एक अच्छा हेल्दी शरीर आपको एक दिन के काम करने से नहीं मिलने वाला, या एक महीने की जीड़ तोड़ मेहनत करने से बिल्कुल भी हासिल नहीं होगा। एक महीने में कुछ परिवर्तन आएगा, बट क्या आप अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट तक हेल्दी रहना चाहते हैं? हर इंसान चाहता। मतलब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका आंसर कभी ना में हो ही नहीं सकता। हर इंसान चाहता है कि वो हेल्दी रहे टिल एंड। तो उसके लिए क्या करना होगा? और सबसे पहले आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गेट इनफ स्लीप। आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। मतलब यदि आप एडल्ट हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। आप टीन एजर्स में हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए। और आप बच्चे हैं, यहाँ पे अभी शायद कोई बच्चा बैठा नहीं है, इन्फेंट है तो इन्फेंट को कम से कम 14 घंटे की नींद चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा अपने घर परिवार में जब बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना, बच्चा जितना सोएगा उतना हेल्दी होगा। ऐसा किस किसने सुना है? सभी ने सुना। तो क्यों इतना नींद को प्रायोरिटी दी जाती है, स्लीप को? क्योंकि जब तक आप इनफ रेस्ट नहीं करेंगे आपका शरीर दोबारा से खड़ा नहीं होगा। बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लेमेशन, जो सारी पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है, यदि आप दिन रात काम करते रहेंगे, अपने जॉब में ही व्यस्त रहेंगे, बहुत लेट नाइट आप सोएंगे, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाएगा। उस स्लीपिंग पैटर्न खराब होने की वजह से बहुत सारी आपको चीज़ें खराब होंगी, सेहत खराब होगी, मल्टीपल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी लोग जो कॉल सेंटर में काम किया करते हैं, जिनका रात को जागने का और दिन में सोने का काम होता है, उन लोगों में एक स्टडी के दौरान देखा गया है कि उन लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन है नेचर के अकॉर्डिंग कि इसको रात में ही सोना चाहिए। दिन में थोड़ा बहुत आप छोटी छोटी नींद ले सकते हैं, बट आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए।
आज इस न्यूट्रिशन क्लब में जितने भी लोग हैं वो आज बिंदास सोते हैं, बिंदास सोते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी नींद आती है उनको। पहले उतनी अच्छी क्वालिटी नींद नहीं आती थी, 1:30, 2, 3 बजे तक जगते रहते थे, फेसबुक देखते थे, इंस्टाग्राम देखते थे, इसीलिए देखते थे कि आंखें भारी होंगी और फिर हमें नींद आएगी। बट आज बेड पे जाते एकदम सोते हैं और सुबह फर्स्ट क्लास उठते हैं, और उठने के बाद उन्हें अच्छा महसूस होता है, फील फ्रेश। आप हर दिन ऐसा चाहते हैं कि जब आप सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश फील हो, तो उसके लिए आपकी नींद की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, इनफ स्लीप लेना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है, राइट। और आज की डेट में बहुत सारा ज्ञान व्हाट्सएप पे दिया जा रहा है, तो उस व्हाट्सएप के ज्ञान को थोड़ा सा सुने, ज्यादा इंप्लीमेंट ना करें, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं है। किसी ने अपने फेस को पॉपुलर करना है तो उसने एक वायरल कर दिया वीडियो, और वो वीडियो बहुत जगह जा रहा है और कोई भी कुछ भी कर रहा है, राइट। तो जो ऑथेंटिकेट है उस पे उस चीज को आप फॉलो कीजिए। ईट मोर होल प्लांट फूड। होल प्लांट फूड का मतलब है जिस रूप में प्रकृति हमें देती है उसी रूप में हमें उस चीज को खाना चाहिए। जैसे नींबू जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से खाना चाहिए। क्या नींबू को आप काट के कुछ उसको अलग तरीके से प्रिपरेट करके खाते हैं? नहीं। क्या आप फ्रूट्स को कुछ अलग तरीके से बना के खाते हैं? कई कई जगह जैसे फ्रूट चाट बन जाती है, या उसमें कस्टर्ड वस्टर्ड डाल के कुछ अलग चीज बन सकती है, फ्रूट आइसक्रीम बन सकती है, वो एक अलग चीज। क्या आप फ्रूट को एज इट इज खाते हैं? आपको खाना चाहिए। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, है ना, सीड्स हो गए, बीज वाली चीजें आपको खानी चाहिए। तो ये सारी आप चीजें बढ़ाएंगे तो इन सारी चीजों में आपको एंटीऑक्सीडेंट चीजें मिलेंगी। अभी एक WHO ने भी बताया कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में ऐसी डाइट होनी चाहिए जिस डाइट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा हो। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन से आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बात कही जा रही है, और अभी तो ऑक्सीजन बहुत ही महंगी मिल रही है, मतलब सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? मतलब हम जो भी पानी पीते हैं, जो भी खाना खाते हैं, शरीर के अंदर जाके सड़ना स्टार्ट होता है। जब हम फ्रेश होते हैं तब उस मल में बदबू आती है। इसीलिए बदबू आती है क्योंकि वो अंदर की गंदगी आपकी बाहर निकलती है। आपके घर में डस्टबिन होगा, उस डस्टबिन के अंदर आप कुछ भी कचरा डालेंगे, 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप देखेंगे उस डस्टबिन में से स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है स्मेल? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और वो चीज सड़नी स्टार्ट हुई। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी ये प्रक्रिया डेली बेसिस पे होती है। अब आप क्या करेंगे? अभी हम डस्टबिन में क्या करते हैं, एक ब्लैक पॉलिथीन लगाते हैं, उसके अंदर सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। जब कचरा ज्यादा भर जाता है तो उस पॉलिथीन को बंद कर देते हैं, जिससे कि उसकी स्मेल पूरे घर में ना फैले। या डस्टबिन को हम एक ऐसी जगह रखते हैं जिससे कि उसकी स्मेल पूरे घर में ना आए, है ना। कबर्ड बने होते हैं, या आपका कचरे का डब्बा आपके घर के बाहर या ऐसी जगह होता है जहां से गंदगी स्मेल ना आए। अब इस शरीर के अंदर डेली खा रहे हैं आप सब कुछ सुबह से शाम तक। अभी लॉकडाउन है तो घर के ही अंदर समोसे तले जा रहे हैं, है ना, पकौड़े बन रहे हैं, सारे जंक फूड घर के अंदर आज बन रहे हैं। आज मैं उन लेडीज को एक जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को अपने किचन में आज पूरा कर रही है, इवन गोलगप्पे तक बना रहा है। ये सारी चीजें घर के अंदर बन रही। बट आपको ध्यान रखना ये जरूरी है, क्या ये खाना जो हम अपने परिवार को खिला रहे हैं वो इनफ हेल्दी है? क्या हेल्दी डाइट है, क्या अनहेल्दी डाइट है, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ पता होने से भी काम नहीं चलने वाला। क्या आप हेल्दी डाइट को डेली मर्रा फॉलो कर रहे हैं? क्या आपका डेली रूटीन सही है? यदि आपका डेली रूटीन सही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है, लोग देखते हैं और फिर दिनचर्या वही चलती है जैसी उनकी चल रही हो। उस दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसी कई वीडियो आप न्यूज में सुनते हैं कि WHO ने ये कहा, WHO ने ये कहा, लेकिन कितने लोग उस चीज को आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे?
क्या आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं आधा घंटा? अभी लोग कहेंगे जी लॉकडाउन है, हम तो घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, घर में इतनी जगह नहीं है। क्या ये समस्या का हल हुआ? आप एक जगह पे खड़े हुए भी कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज का रूप, राइट? तो आपको इनफ होल फूड खाने की जरूरत है। जो प्रकृति हमें जिस रूप में दे रही है उस रूप में खाएंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको ज्यादा मिलेगी, आपको फाइबर मिलेगा। फ्रूट्स खाएंगे तो आपको फाइबर मिलेगा, और ये फाइबर आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा। गट हेल्थ का दूसरा रास्ता आपकी इम्यूनिटी हेल्थ से जाता है। यदि आपका पेट सही है तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। ये कितने लोगों को पता है? और इंडिया एक ऐसा देश है जहां सबका पेट ही खराब। उसकी वजह है हमारे डाइट में इनफ फाइबर नहीं है। क्या आप सभी लोग खाने से पहले सैलेड खाते हैं? क्या आप फ्रूट्स डेली मर्रा में खाते हैं या कभी कभी खाते हैं? या किसी ने आजकल कहा भाई मौसमी खाओ, सिट्रस फ्रूट खाओ, तो आजकल खूब मौसमियां खाई जा रही हैं, खूब संतरे खाए जा रहे हैं। क्या सिर्फ आज ही संतरे और मौसमियां खाने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें डेली फ्रूट्स खाने की जरूरत, हमें डेली अपने डाइट में सैलेड खाने की जरूरत। तो ये डेली है, एक दिन करने से नहीं होगा, दिवाली करने से नहीं होगा। एक त्योहार आएगा तब हम सब कुछ खाएंगे, अदरवाइज पूरे दिन जो मर्जी वो खाएंगे, जब मर्जी करेगा तब हम उठेंगे। कितने लोग हैं जो 10 बजे उठते हैं? अभी यहाँ पे हर इंसान बैठा हुआ जल्दी उठता हो, बट घर में आप देखेंगे ऐसे कई लोग हैं जो 10 बजे उठ रहे हैं। जी लॉकडाउन है, आप करना है क्या है? 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। लेट उठते हैं तो लेट सोते भी हैं, क्योंकि इनफ नींद आपकी सुबह ही हो चुकी है बहुत। आपका ब्रेकफास्ट दोपहर के 1 बजे हो रहा है, आपका लंच शाम को 5 बजे हो रहा है, डिनर आपका 12 बजे हो रहा है। आपका पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गया है और हम इम्यूनिटी ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है इम्यूनिटी मिलेगी किसी, या किसी दुकान पे मिल रही है 100 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो के भाव से? इम्यूनिटी आपके शरीर में ही है और उसको आपको जगाना पड़ेगा अपनी डेली लाइफस्टाइल को ठीक करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डेली। यदि आप हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, हफ्ते में एक दिन फ्रूट्स खाएंगे, हफ्ते में एक दिन सैलेड खाएंगे तो नहीं बनने वाला, आपको ये डेली करना पड़ेगा, राइट? थर्ड थिंग, ईट मोर हेल्दी फैट्स। अब फैट की बात आती है और जैसी वेट लॉस की बात आती है तो सब कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं, रोटियों में घी लगाना बंद कर देते हैं। सभी को लगता है कि घी ही सबसे ज्यादा फैटी है। किस किस को ऐसा लगता है, या किस किस ने ऐसा किया है कि रोटी में घी लगाना बंद कर देते हैं, पतले जल्दी हो जाएंगे? है ना, बहुत लोगों ने किया है। सबसे पहले घी छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है चेहरे पे ना रौनक खत्म हो गई। आपको हेल्दी फैट चाहिए। हेल्दी फैट में घी है, ओमेगा है, ऐसे ड्राई फूड है जिसमें ओमेगा 3 मिलता है। आपको हेल्दी फैट चाहिए। ऑलिव ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल जिनमें चीजें होती हैं, ऐसे फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, या ओमेगा 3 का आपको सेवन करना चाहिए। अब ओमेगा 3 के बहुत सारे एडवांटेज हैं। यदि ओमेगा 3 के बहुत सारे एडवांटेज के मैं बारे में बात करूंगा था तो मेरा टाइम भी खत्म हो जाएगा और मैं जो आपको और जानकारी देना चाहता हूँ वो जानकारी पूरी दे नहीं पाऊँ। तो आपकी डाइट में डेली बेसिस पे ओमेगा 3 और हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट से आपके हेल्दी जॉइंट्स बने। कई लोगों को समय से पहले ही घुटनों में चरचर की आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है, क्रैकिंग साउंड, और उनको लगता है कि उनका बुढ़ापा आ गया है ना। फैट सिर्फ और सिर्फ घी तेल में ही नहीं होता, हमारे खाने में भी फैट होता है। अब फैट खाने में कैसे होता है? रोटी में फैट होता है क्या? रोटी में फैट होता है। ये आज कौन सी नई बात सुनने को है?
रोटी में फैट इस तरीके से बनता है शरीर में, जब हम रात को 2 रोटी 3 रोटी खा के सो जाते हैं 1 घंटे का सीरियल देखकर, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर फैट रूप में। तो सोर्स क्या होगा फैट बनने का शरीर में? रोटी। रोटी में फैट नहीं होता, लेकिन उसका रूपांतरण फैट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटिक और सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट है, क्योंकि हमारा देश रोटी प्रधान देश। अभी आप किसी से भी पूछेंगे क्या डाइट रहती है, सर सुबह 2 पराठे खाता हूँ, दोपहर में 3 रोटी खाता हूँ, रात को ज्यादा भूख लगती है तो 4 रोटी खाता हूँ। सब्जी कितनी खाते हैं, फ्रूट्स कितनी खाते हैं, दालें कितनी खाते हैं, प्रोटीन का सेवन कितना है, कुछ नहीं पता, सिर्फ रोटी पता है, क्योंकि दिमाग में बचपन से यही पता है बेटा रोटी नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे। तो दिमाग को जो ट्रेंड किया गया सिर्फ वही समझ में आया कि ज्यादा रोटी मतलब हेल्दी शरीर। अभी रात को ज्यादा रोटी खाते हैं तो अनहेल्दी शरीर बनता है, क्योंकि शरीर में चर्बी का परसेंटेज बढ़ रहा है और उस चर्बी को आप अलग अपने शरीर में महसूस करते होंगे टायर के रूप में। पेट जिस तरीके से बढ़ रहा है वो आपकी चर्बी है, टायर आपके बन रहे हैं, चेहरे के नीचे डबल चिन हो रही हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका चर्बी है ना। और कोई भी टायर पसंद नहीं करता है ना, सब चाहते हैं एकदम स्लिम ट्रिम बॉडी। तो स्लिम ट्रिम बॉडी के लिए आपको अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप एक ऐसी डाइट नहीं लेंगे जिसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, वो सारी चीजें हो जो हमारे शरीर को एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए, राइट। तो आपको ऐसी डाइट लेने की जरूरत है। ईट मोर फर्मेंटेशन फूड और प्रोबायोटिक फूड। आपको ऐसा खाना भी चाहिए जिसमें फर्मेंटेशन की वजह से प्रोबायोटिक जनरेट होता है। मतलब आपको दही खाने की जरूरत है, आपको इडली खाने की जरूरत है, ठीक है, जिसमें फर्मेंटेशन होता है। या आप अपनी डाइट में सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हैं जिसमें प्रोबायोटिक की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा हो। प्रोबायोटिक का सीधा सीधा रिलेशन आपकी गट हेल्थ से है और गट हेल्थ का सीधा डायरेक्टली रिलेशन आपकी इम्यूनिटी हेल्थ से। आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, जब आप कभी बीमार हुए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयां दी हैं उनमें 2 दवाइयां बड़ी कॉमन रहती हैं, एक विटामिन्स और दूसरा प्रोबायोटिक। क्योंकि विटामिन और प्रोबायोटिक का रोल आपके गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि जब आप और हम बीमार होते हैं तब हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। उस इम्यूनिटी को अप करने के लिए हमारे शरीर में विटामिन्स का होना बहुत जरूरी है, प्रोबायोटिक का होना बहुत जरूरी है। क्या आप प्रोबायोटिक डेली बेसिस पे यूज करते हैं? यदि आप प्रोबायोटिक डेली बेसिस पे यूज नहीं करते, पेट की मरम्मत आप डेली नहीं करते, तो आपको अपनी पेट की देखभाल करने की सख्त जरूरत है। लिमिट एडेड शुगर, मतलब शुगर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। चाय पीने के आप शौकीन हैं और खड़े चम्मच की चाय आपको बहुत अच्छी लगती है, मतलब इतना शुगर डालते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाता है। तो आप इस चीज को बदल डालिए। आप हर चीज में शुगर खाते हैं, मतलब चाय लिया तो उसके साथ क्रीम वाले बिस्किट खाते हैं। हर जगह आपका शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा है। इट्स लीड टू डायबिटीज, इट्स लीड टू हार्ट डिसीज। अगेन ये डाटा ही है और आप और मैं गवाह हैं कि हर घर में आज आपको डायबिटिक, हर घर में आपको हार्ट पेशेंट लोग मिलते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे डाइट में ज्यादा शुगर इंटेक करने की वजह से। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि अपनी डाइट में से 3 चीजें रिप्लेस करना चाहिए, 3 सफेद चीजें रिप्लेस करना चाहिए, सफेद नमक, चीनी और मैदा। किस किस ने सुना है? क्या आप छोले भटूरे नहीं खाते? क्या आप ब्रेड नहीं खाते, व्हाइट ब्रेड? क्या आप सुबह से शाम तक कुछ ऐसी चीजें नहीं खाते जिसमें ये व्हाइट चीनी डली गई है? क्या आप सुबह से शाम तक ऐसा खाना नहीं खाते जिसमें नमक डला है? आप ये तीनों चीजें जानने के बाद भी भर भर के खा रहे हैं। तो जानने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
जब तक आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ऐसा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं। तो आपको मैदा कम करने की जरूरत है, आपको चीनी अपनी डाइट में कम करने की जरूरत है। यदि आप शिकंजी पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम चीनी डालिए। अभी सभी को ये समझ में आ रहा है ना कि लेमन जूस पीना चाहिए, लेमन वाटर पीना चाहिए। लेमन नॉर्मल पिया नहीं जाता तो आप सोचते हैं 1 चम्मच चीनी डाल दें, और दिन में आप 6 बार लेमन जूस पीते हैं, तो लेमन के साथ साथ शुगर का इंटेक आपका हाई हो रहा है। शुगर के इंटेक से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा। तो आपको इम्यून को और बूस्ट करना है तो शुगर कम कर दीजिए। मैं कहता हूं आप बंद कर दीजिए। कुछ ऐसी चीजें खाइए मत जिससे मीठा मिले, क्योंकि जितनी आप मीठी चीजें खाएंगे, ये जो वायरस है उसका खाना मीठा है। क्या आप अपने वायरस को पनपना चाहते हैं? हम सभी को सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं ये वायरस टच करता है, लेकिन उसी के घर में रह जाता है, उसी के शरीर में रह जाता है जहां पे ज्यादा मिठाई बनती है। तो आप थोड़ा सा मीठा कम कीजिए। इंगेज अ मॉडरेट एक्सरसाइज। तो आपको हर दिन मॉडरेट एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिसमें सारी चीजें हों, जिसमें आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, आपकी हार्ट बीट बढ़े, आपका ब्लड फ्लो शरीर के अंदर बढ़े। कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग है तो आपके हार्ट हेल्थ को कौन करेगा? अच्छा, आप सोचो सिर्फ खाली फेफड़े स्ट्रांग हो जाए और हार्ट छोटा सा ही रहे, नहीं चलेगा। आपका ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप रात को सो रहे हो तब भी आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होना चाहिए। वो ऑक्सीजन का फ्लो कैसे बनेगा? जब आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हो। एंड स्टे हाइड्रेटेड। आपको डेली खूब सारा पानी पीने की जरूरत है। वो पानी आप कोल्ड ड्रिंक से पूरा नहीं कर सकते, वो पानी आप चाय से पूरा नहीं कर सकते। आप पानी को पानी के रूप में ले सकते हैं, फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स आप खाइए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी होता है, और हर फ्रूट में 90% वाटर का समावेश होता है। मतलब फ्रूट्स इज हाईली इनरिच्ड विथ वाटर। आप कोकोनट पानी पी सकते हैं। कोकोनट वाटर आजकल लाइमलाइट में है, रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। नींबू के रेट भी बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं ना, 200 रुपए किलो नींबू आज की डेट में बिक रहा है। नारियल पानी जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो 100 रुपए का एक नारियल पानी बिक रहा है। डोंट वरी, घर में पानी आ रहा है, अपने बॉडी वेट के हिसाब से पीजिए। यदि आपका वजन 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी पीने की जरूरत है। थोड़ी सी स्टीम लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी की कमी को बिल्कुल भी ना होने दें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे स्ट्रेस फ्री। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, और जितना हो सके न्यूज बंद रखिए, न्यूज चैनल को बंद रखिए, लाफिंग शो ऑन रखिए, मूवी देखिए, खूब मार धाड़ लड़ाई वाली, है ना, रोमांटिक मूवी देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, जो अच्छी लगती है आपको मूवी वो देखिए। क्योंकि अभी कई लोगों के पास कुछ काम नहीं है घर में, अब घर में बैठे हैं तो आज तक से लेके सारे इंडिया टीवी देख मारे, और उनमें एक ही बात कही जा रही है, इतनी स्थिति यहाँ बिगड़ गई, इतनी स्थिति यहाँ बिगड़ गई। आपका उसकी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? आपकी इम्यूनिटी लो हो रही। आप जितना ज्यादा टेंशन में रहेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। तो आप इन सारी चीजों से दूर रहिए। क्योंकि आप कुछ कर सकते हैं क्या? क्या आप बाहर जाके कुछ सेवा भाव कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए। यदि ऐसा कोई आप एक्टिविटी में एंगेज नहीं है तो इस चैनल को आप बंद ही रखिए, बेहतर है। उससे आपकी और आपके परिवार की सेहत खराब हो सकती है। अब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, म्यूजिक सुनना है, रीडिंग बुक्स है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मूवी अच्छी देखिए, घर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। घर में समय बिताने का मतलब ये है कि आज लॉकडाउन है, घर में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से फिर भी बात नहीं कर रहे। कहाँ व्यस्त है पता ही नहीं है। अस्त व्यस्त वाली स्थिति से बाहर आइए। यदि अस्त व्यस्त वाली स्थिति से बाहर आएंगे तभी ये सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। और
ये न्यूट्रिशन क्लब लोगों को स्ट्रेस फ्री लाइफ देने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे जितने भी कई लोग ऐसा है जिन्होंने अपनी स्टोरी में भी शेयर किया कि हम पहले बड़े उदास से रहते थे, आज बहुत अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। पहले इतना अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप से आपको ये सारी चीजें मिलती है। जब तक आप अपनी संगत को ठीक नहीं करेंगे, आपकी रंगत नहीं बदलने वाली। संगत के नाम पे डेली न्यूज चैनल रहेगा तो रंगत उड़ती चली जाएगी, है ना, चेहरे का रंग बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी सी संगत को ठीक कीजिए, एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो आपको डेली अपडेट करे। अपडेट क्या करना है, किस सिटी में क्या हो रहा है ये अपडेट नहीं, आपकी हेल्थ कैसे अपडेट हो सकती है उसको बताना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंटेशन एंड न्यूट्रिशन डाइट इस बहुत जरूरी है आज की डेट में। यदि आपकी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, सप्लीमेंटेशन नहीं है, तो आप कहीं ना कुछ गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज यदि आप सोचें कि सब कुछ आपको खाने से मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्या आज आप अपने घरों में वो पुराने बड़े जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करते थे उसमें आज आप मूवी देखते हैं? नहीं। फ्लैट स्क्रीन होना चाहिए, स्क्रीन का साइज बड़ा होना चाहिए, क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, मोबाइल टच स्क्रीन वाला होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, सब कुछ अपडेटेड। लेकिन क्या खाना है, क्या पीना, वो अपडेटेड नहीं है। जब शरीर खराब होगा तब सोचेंगे। आज पूरी दुनिया न्यूट्रिशन डाइट के पीछे भाग रही है। क्या सिर्फ आज ही भागने की जरूरत है? मैं ऑलरेडी बात कर चुका। हमें लाइफ लॉन्ग अपनी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट खाने चाहिए जिससे हमें इनफ प्रोटीन मिले, इनफ फाइबर मिले, इनफ विटामिन्स मिले, इनफ एंटीऑक्सीडेंट। जो मैंने ऑलरेडी बात करी है वो हमारी डेली मर्रा की डाइट में यदि नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सप्लीमेंटेशन और न्यूट्रिशन डाइट का मेजर इंपॉर्टेंट रोल यही है कि वो डेली बेसिस पे ऐड करने से आपकी हर दिन की रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी विटामिन सी की गोलियां बहुत खाई जा रही हैं, जिंक बहुत खाया जा रहा है ना, जिंकोवेट लोग खा रहे हैं ना, विटामिन सी चूस रहे हैं। तो विटामिन सी ही आज क्यों लेना है, जिंक ही आज क्यों लेना है? क्या हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए? हमारी डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। यदि डेली मर्रा पे आप खाएंगे, और इस न्यूट्रिशन क्लब में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसमें विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, मिलेनियम सब कुछ है। प्रोटीन आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। प्रोटीन से बहुत सारी मिथ जुड़ी है, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में ऐसे लोग भी अंडे खाने लगे जो कभी अंडा नहीं खाते थे, क्योंकि WHO ने कहा कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी होगी जिसमें अंडा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो वो लोग भी आज अंडे खा रहे हैं जिनको आज तक कभी उन्होंने अंडे को हाथ नहीं लगाया, है ना। तो आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो आपका शरीर बिना हैवी वर्कआउट के पचा ले। वो जिम वाला प्रोटीन मत ले आना जिसको पचाने के लिए आपको हैवी वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि इतना हैवी वर्कआउट करने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, और सारे जिम आज की डेट में बंद है। जो कि अर्जुन सर ने बताया, एक डाटा भी बताया कि इतने जिम आज की डेट में बंद है। तो आप ये सोच के प्रोटीन ना खाएं कि अरे पचेगा कैसे, डाइजेस्ट कैसे होगा। तो इस न्यूट्रिशन क्लब से आपको जो प्रोटीन मिलता है, जो प्रोटीन दिया जाता है, वो एक ऐसी क्वालिटी का प्रोटीन है जिससे आपका शरीर बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ वर्कआउट किए भी 100% डाइजेस्ट कर सकता है, जिसकी पीडी कास्ट वैल्यू, मतलब प्रोटीन के क्वालिटी को जांचने की जो यूनिट है, जो मेजरमेंट है, वो पीडी कास्ट है, दैट इज 1। जो अंडा हम खाते हैं, जो व्हाइट पार्ट खाते हैं, उसकी पीडी कास्ट वैल्यू 1 है। तो जो हम आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन देते हैं उसकी प्रोटीन की वैल्यू 1 है। मतलब 100% एक ऐसा प्रोटीन है जो इजीली डाइजेस्टेबल है। आपको किसी भी तरीके से प्रोटीन से जुड़ी हुई चीजें या प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपको हर दिन अपनी मील के ऊपर काम करना है, अपनी हैबिट्स को ठीक रखना है। जबकि आपकी हैबिट ठीक होंगी तभी ये सारी चीजें ठीक होंगी। और एक दिन के ज्ञान से कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको एक कोच चाहिए जो ये काम करा पाया। क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्ञान डेली मिलता है, और ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपको डेली रूटीन को आपको फिक्स कर दे। तो ये न्यूट्रिशन क्लब आपको मदद करता है इन सारी चीजों को डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने।
तो जितने भी लोग न्यूट्रिशन क्लब से जुड़े हुए हैं वो डे बाय डे फील कर रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, उनकी बीमारियां कम हो रही हैं। पहले वो 10 दवाइयां खाते थे, आज की डेट में 5 दवाई पे आ गए हैं, कुछ लोग 2 दवाई पे आ गए हैं, कुछ लोग दवाई खाना बंद कर चुके हैं। इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। यदि आप पहले बीपी की दवाई खाते थे और आज बीपी की दवाई नहीं खा रहे, दैट मीन्स व्हाट? आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। आपका शुगर लेवल पहले 400 रहता था, आज शुगर लेवल आपका 200 पे आ गया है, दैट मीन्स व्हाट? आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है। आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा रहती थी, आज एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। इट मीन्स व्हाट? आपका खान पान सही हो गया है। यदि आपका डेली रूटीन ठीक होगा तभी ये सारी चीजें ठीक होंगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और मुझे यही समझाना था कि आपको अपनी इम्यूनिटी को हर दिन इम्प्रूव करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।